हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे। सबका ज्योग्राफी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। ठीक है। अब देखो, आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ग्राफ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ए में आपको ग्राफ आता है जिसमें आपको ग्राफ बनाना होता है। 6 बी में आपको क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं ग्राफ में से ढूंढ के। तो 90% बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे 5 साल के पेपर, प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर हम उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, ये भी बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट रीजंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो, और शॉर्ट नोट्स दे रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना तो जाओ देखो, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हो, कौन से चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते हो, कौन से चैप्टर्स 3-4 चैप्टर करके आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। रीजंस और आंसर इन डिटेल, तो जाओ और देखो वो वीडियो को। और देखा है तो आज इस वीडियो को देखो पहले। ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, अगर आपको ग्राफ करना है, चैप्टर वाइज जाना है, तो आप 6 से लेकर के पूरा ग्राफ का डालो। चैप्टर नंबर 6 से देखो, बहुत सारे ग्राफ दिखेंगे आपको टेक्स्ट बुक में, वो सारे ग्राफ का डालो। ठीक है। चलो। और अगर आपको पेपर्स नहीं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का डालो। ठीक है। जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ग्राफ दिया है, किसी चीज़ का ग्राफ दिया है, ब्राजील और इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी 2016, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है। तो देखो, which country has a higher percentage of population engaged in primary activities? प्राइमरी एक्टिविटीज की क्या किया है ऐसा, सेकेंडरी एक्टिविटीज का थोड़ा सा डार्क है, टर्सरी का ज़्यादा डार्क है। ठीक है। तो विच कंट्री हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। देखो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स, ये ग्राफ देखेंगे ना कि ये, अगर सेक्टर्स इन जीडीपी आएगा तो ये ऊपर का देखने का, और कुछ सेक्टर्स वेक्टर्स दे दिया, ठीक है, तो ये देखने का। खाली सेक्टर्स दिया तो जीडीपी वर्ड नहीं दिया तो देखो यहाँ पर, अब इनमें से एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर देखोगे तो 10% है, यहाँ पर देखो 48.8। ये कौन से कंट्री का है? इंडिया का है। तो क्या आंसर आ जाएगा? इंडिया। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? इंडिया हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर खाली शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, पूरा लिखोगे आंसर में। ठीक है। ये पीडीएफ आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है। आ जाओ। इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर इज ग्रेटर इन जीडीपी? टर्सरी सेक्टर का कौन से कंट्री का ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है? तो देखो, जीडीपी का ये ऊपर का है, टर्सरी सेक्टर में तो डार्क, यहाँ पे 67, यहाँ पे 57 है, तो 67 ब्राज़ील का है ना, तो जाएगा ब्राज़ील। क्या आंसर आएगा इसका? ब्राज़ील। आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसको पहले ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। In which country is the share of secondary activities is more in the GDP? शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सा है? ब्राजील। जीडीपी बोल दिया तो ब्राजील, ये ऊपर का देखने का। ठीक है। यहाँ पे देखो, सेकेंडरी का 27.5, यहाँ पे 26 है, तो ब्राजील का ज़्यादा हो गया ना, तो वापस अगेन आंसर आ जाएगा तुम्हारा ब्राजील। माई गॉड। आ जाओ। इन विच सेक्टर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन ब्राजील? कौन से ज़्यादा, किस में ज़्यादा है? तो टर्सरी में है ना, ब्राजील में। ठीक है। देखो, यहाँ पे भी टर्सरी में है, हो जाएगा टर्शरी। हाउ मच मोर इज ब्राजील्स कंट्रीब्यूशन इन टर्सरी सेक्टर इन जीडीपी एज कम्पेयर टू इंडिया? देखो, क्या पूछा है, कंपैरिजन करना है इंडिया और ब्राजील के टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में। ठीक है। तो यहाँ पे 67, यहाँ पे 57 है, किसका ज़्यादा है? ब्राजील का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? यहाँ पे 67 है, 57 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10। तो क्या देगा? आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडिया? टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन टर्सरी सेक्टर इन इंडिया? ठीक है। टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, इंडिया का ये है, टर्सरी सेक्टर आएगा 26.9 आएगा, क्या आएगा? 26.9। काम करो सब बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। स्क्रीनशॉट किए गया, नहीं तो फिर एक काम करो, मैं कमेंट सेक्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका भी। आ जाओ आगे चलते हैं। मैप करते हैं अपन बाद में। ठीक है। इधर देखो, क्या दिया है, इंडिया एंड ब्राजील कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन नेशनल इनकम एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन द सेक्टर। नेम द सेक्टर मेंशन इन द ग्राफ। कौन से सेक्टर से? सेक्टर्स देखो यहाँ पे दिया है, 3 सेक्टर्स दिया, टर्सरी, सेकेंडरी एंड
प्राइमरी, क्या आ जाएगा टर्सरी। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है, ठीक है, टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा सेंटेंस में। इन विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट इन नेशनल इनकम इन इंडिया। देखो इंडिया का नेशनल इनकम हमारा ये है, एंगेज इन सेक्टर ये है, तो इंडिया का ये रहा, ब्राज़ील का ये रहा, तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा वो कर रहा है, तो देखो ये इसका ज़्यादा ग्राफ है, तो जाएगा टर्सरी, क्या जाएगा टर्शरी। आ जाओ, हाउ मच परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर इन ब्राज़ील। प्राइमरी सेक्टर इन ब्राज़ील कितना परसेंटेज है, 10% है कि नहीं बच्चा, देखो 10%, ठीक है। Out of given two countries, the share of primary sector to the national income is less. Out of given two countries, the state of primary sector to the national income is less. किसका नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर का कम है, प्राइमरी सेक्टर का ब्राज़ील का कम है ना, नेशनल इनकम में देखो यहाँ पर सेकेंडरी की जैसा डॉट डॉट किया तो प्राइमरी की जैसा तो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। आ जाओ आगे, यहाँ पर विच कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज लेस। टर्सरी सेक्टर का किसका कम है, इंडिया का कम है ना। देखो इंडिया का नेशनल इनकम पूछा ना, हाँ। टर्सरी सेक्टर देखो इसका 40% तक, 42.40, 42-43 तक आ रहा है इसका, 30 तक आ रहा है ऊपर से, तो किसका ज़्यादा है, इसका ब्राज़ील का। लेस पूछा है तो इंडिया का कम पूछा है, सॉरी ज़्यादा पूछा है। इन विच सेक्टर 19% ऑफ पॉपुलेशन इज ब्राज़ील इज एंगेज। कौन से सेक्टर का 19% पॉपुलेशन ब्राज़ील का एंगेज है, तो यहाँ पर देखो सेक्टर का पूछा, ये सेक्टर वहाँ आ जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील का। देखो यहाँ पर तो ये 10% है, यहाँ पर ये तो 19% दिख नहीं रहा, ये देखो ना, ये 19% दिख रहा है, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखोगे, इधर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर 30 के थोड़ा आई मीन 29 तक हो गया है ख़त्म, तो 19% इसका ही हुआ, तो कौन सा सेकंड सेक्टर है, सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी, ठीक है। ये पेपर खत्म हुआ, अब आगे आगे जाते हैं, मार्च 23 का पेपर देखते हैं। देखो इतना बड़ा ग्राफ दिया है और स्क्रीन में पूरा आएगा नहीं, तो एक बार अच्छे से ध्यान दे देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी, ब्राज़ील का ट्रेड कैसा दिया, डॉट डॉट दिया है, इंडिया का कैसा दिया है, परसेंटेज में दिया और सीधा लाइन दिया, याद रखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, 1960। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन, ग्राफ का टाइप पूछा है, ठीक है, तो मल्टीपल लाइन ग्राफ है। अगर एक सिंगल लाइन होता, एक सिंगल ऐसा रेखा होती तो उसको हम सिंगल लाइन ग्राफ बोलते थे, बहुत सारी लाइन से तो मल्टीपल लाइन ग्राफ कहेगा, मल्टीपल लाइन ग्राफ, ठीक है। आगे आ जाओ, व्हाट आर द फैक्टर्स शोन इन द ग्राफ, कौन सा फैक्टर क्या दिखाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, क्या रहा, कंट्रीब्यूशन इन ट्रेड, कैसा मिस्टेक्स होंगे जरा ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन इन ट्रेड, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड, एकदम ध्यान से, एकदम कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, अच्छा वहाँ पे आपको देख के ही लिखना है, ट्रेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इन विच ईयर डू यू फाइंड परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिमिलर, देखो यहाँ पे देखो दोनों का सेम दिख रहा है, कौन सा ईयर है, 1990 आ जाएगा, 1990। आ जाओ आगे, इन ईयर 2010 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड, ठीक है, 2010 में इंडिया का ये है, ठीक है, सीधा लाइन है, देखो ना इंडिया का सीधा लाइन है और ब्राज़ील का है, तो क्या है 50% है ना, व्हाट इज द परसेंटेज, तो 50%, ठीक है। आ जाओ, इन द ईयर 2000 विच कंट्रीज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज ट्रेड वाज द हाईएस्ट, 2000 में किसका सबसे ज़्यादा था, तो 2000 में देखो किसका ज़्यादा था, इंडिया का,
ठीक है। इन द ईयर 2016 व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। डिफरेंस पूछा है, कौन से ईयर का देखते हैं, 2016 का। तो 2016 का देखो, इसका कितना है 40 है, इसका कितना है 25 है, 40 माइनस 25 कितना जाएगा 15%। समझे, एकदम इजी। माइनस कर, माइनस करो हो जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। मेरे को यहाँ पे पूछा है टूरिज्म एंड इकोनॉमी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज हियर। अगर दो, अभी देखो, अगर एक ऐसा सिंगल रहेगा, सिंगल बार बनाएगा तो उसको बोलते हैं सिंपल बार ग्राफ। अगर दो ऐसा ज्वाइंट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बार ग्राफ। ये आपने 10th के मैथ्स में पढ़ा रहेगा। व्हाट डज द ग्राफ शो, ग्राफ क्या दिखाता है। टूरिज्म एंड इकोनॉमी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी एंड पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है, ये दोनों उठा के लिख सकते हो, ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आगे लिखा सकते हो। उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने लिख रहा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। वी क्या लिखना है पता चला ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, या फिर लिख सकते हो टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। दोनों में से कुछ भी आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है। Which country's tourism has a large share in the contribution of GDP towards GDP। देखो, towards GDP का ये ये थोड़ा सा कम ग्रे है, ये थोड़ा डार्क ग्रे है। तो किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ब्राज़ील का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ना। देखो ब्राज़ील का कंट्रीब्यूशन लगभग 8.8 के आसपास, 8.9 के आसपास आ रहा है। ठीक है। Which country has a larger population engaged in tourism sector but contributes lesser in GDP। देखो एंगेज किस में ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा ही है, एंगेज होगा है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन है तो किसका आ जाएगा, इंडिया का। ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज है पर कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया ही आएगा। इन इंडिया हाउ मच परसेंट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन इट्स जीडीपी, हाउ मच परसेंट। देखो इसे क्या जाएगा 8.2% लिख सकते हो आप, नहीं 8 to 10 जा रहा है ना, 8.2 8.4 लिख सकते हो, 8.3 करता हूँ मैं, चलो 8.2 या फिर 8.3 कर सकते हो। ठीक है, 8.2%। ठीक है, करो 8.2 करो, देखा जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पूछा है ना। यहाँ पे आएगा आधा। ठीक है, कर दो 8.2 कर दो। नहीं 8.3, 8.2 ही रहने दो, चलो इतना नहीं सोचते। ठीक है, अगर कुछ रहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा आपको। हाउ मच परसेंट ऑफ ब्राजीलियन पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री। कितना परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन, लगभग 9.78 के आसपास है। 9.5 कर देता हूँ, चलो 9.6 9.5 के आसपास है, तो फिक्स नहीं दिया है। 9.6%। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आप आंसर खुद से करोगे। ठीक है, इसमें आपको किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर अभी आप आगे अगर आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी मिस्टेक्स रहेगा यहाँ पर तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आगे आ जाओ, बहुत सारे पेपर्स बाकी है, आ जाओ। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो ग्राफ ही काफ़ी बड़ा स्क्रीन में आएगा नहीं, एक ही स्क्रीन में। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016। इंडिया की तरह ये रहा 2016 में, कित, कितना है इंडिया का, 68 ईयर है ना, तो जाएगा 68 ईयर, 68 ईयर्स। ठीक है। इन द ईयर 1990 हाउ मच वाज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील एज कम्पेयर टू इंडिया। कितना बड़ा था ब्राजील में 1990 में। देखो यहाँ पे 58 था 1990 में, यहाँ पे 65 था।
तो कितना बढ़ा, 7 ईयर्स बढ़ा ना, तो ये तो सीधा 7 ईयर्स। ठीक है, हाउ मच वॉज द एवरेज, इसको हटाओ यार, हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1918 इन इंडिया, ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन ब्राजील। ठीक है, 1980 में क्या था, 54 था। 1980 में क्या था, 54 था। आपको पूरा सेंटेंस में करना पड़ेगा। और दूसरा आंसर क्या बनता है, कौन से ईयर में आप सेम पाओगे, कौन सा ईयर 54 किस में आ रहा है, 1960 में आ रहा है, तो दूसरा दूसरा आंसर जाएगा आपका 1960। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, ये रहा। विच कंट्री हैज शोन इन an increase in life expectancy during the period of 2010 to 2016? Which country saw an increase in life during the period of 10 से 16 के बीच में किसने अपना इंक्रीजन दिखाया। ठीक है, कौन सी कंट्री में, कंट्री शो एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 टू 16। दोनों भी कंट्री ने दिखाया, देखोगे तो यहाँ पर एक 67 से 68 हो गया है, और यहाँ पर देखोगे तो 73 से 75 हो गया है। तो आप किसका भी चाहो लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ, हम लोग क्या लिखेंगे, बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 ईयर का है और इसमें 2 ईयर का है, गैप है, तो किसका याद है, ब्राजील का ना, तो हम लोग ब्राजील का आंसर ब्राजील लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से एकदम। ठीक है, आ जाओ। इन विच कंट्री डू यू फाइंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसमें ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राजील में ज़्यादा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर 54 आपका 1980 में, वहाँ पर 1960 में है, यहाँ पर देखो आपका 75 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पर क्या है 68 है 2016 के अनुसार। ठीक है, बाय हाउ मच वॉज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर देन ब्राजील इन 1960, इंडिया की 1960 में कितना कम था, यहाँ पे 54 है, यहाँ पर 41 है, तो कितना होगा 13 हो गया ना, क्या जाएगा आंसर 13 ईयर्स, क्या जाएगा आंसर 13 ईयर्स। ओके, आगे आ जाओ, कितने ग्राफ बचे, दो चार और ग्राफ बचे, देखो ये आ गया लिटरेसी रेट वाला, ये आपको वापस आएगा 19 के पेपर में, तो अभी हम ये करेंगे, उसके बाद वो 19 का पेपर छोड़ देंगे। ठीक है, देखो ये ब्राजील का है, ये इंडिया का है, ध्यान से देखो। व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट, लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, क्या देखो लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ठीक है, आ जाओ, कौन सा ईयर का दिया है, कुछ ऐसा दिया है क्या ऊपर, नहीं ना, चलो। विच कंट्री हैज अ हायर लिटरेसी रेट, किसका ज़्यादा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ब्राजील का ज़्यादा है, कि यहाँ पर देखो 92.6 दिख रहा है, यहाँ पर 72 पॉइंट, तो 91.4 है, यहाँ पर 69.3। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा ब्राजील। आपको पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है बच्चा, ध्यान देना ये चीज़, आप ऐसे नहीं लिख सकते वन वर्ड में। इन द ईयर 2000 हाउ मच मोर इज द लिटरेसी रेट इन ब्राजील एंड देन इंडिया, ब्राजील में कितना ज़्यादा है 2001 में, 2001 में 16.61.0 है, यहाँ पर 86.4 है, तो 86 को 61.1 से माइनस करोगे, 61.0 से माइनस करोगे, तो वहाँ पर पॉइंट के बाद 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 2 गया 25.4 आएगा, क्या जाएगा 25.4 आंसर आएगा, नहीं लिखाया था, हाँ 25.4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, माइनस करके देख सकते हो आप। व्हाट इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कितना है 72.2, क्या बात है, बहुत ज़्यादा हो गया। विच डिकेड इन इंडिया शोज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कौन सा डिकेड है 2016 टू 2016 तक का, 2011 टू 2016 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हाउ मच द लिटरेसी रेट इन ब्राजील इन द ईयर 2011,
ब्राउजिंग में 2011 में कितना था 91.4, कितना था 91.4। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच डिकेड, एक बार मेरे को पांचों क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। विच डिकेड इन इंडिया सोज द हाईएस्ट मीटर इंक्रीज, इंक्रीज पूछ दिया है बच्चा, ये हमने गलत कर दिया। इंक्रीज पूछा, किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो देखो इंडिया का पूछा है तो इंडिया का ग्राफ देखते हैं। ये देखो यहाँ पे 40.8 से 48.2 गया, तो लगभग 7.4 के आसपास बन रहा। यहाँ पे देखो 48.2 से 61.0, लगभग कितना गया, ये लगभग 10 से ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो 8, 8 के आसपास है, ये भी 3 के आसपास है, तो इसमें 10 से ज़्यादा है कि नहीं। इसमें लगभग अगर माइनस करोगे 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 में से 2 8 गया 2 आ जाएगा, फिर 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग देखो 10 पॉइंट कितना भी होने दो यार, उससे क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा है बस 1991 से 2001। ठीक है, आ जाओ। अब ये एक ग्राफ बचा है, उसके बाद 2019 में देखोगे तो सेम ग्राफ जो लिटरेसी रेट होना था वही दिया था। एक काम करो, ये पीडीएफ में कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उठा के ये कर दो। ठीक है, ये खुद से करो ये ग्राफ। ठीक है, खुद से करो, जो डाउट आ रहा है पूछो, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं। आप एक काम करो, तो तक हम लोग ये ग्राफ करते हैं। यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहा है, एज ग्रुप दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ ग्रुप पॉपुलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो, एज एंड सेक्स pyramid to Indian 2016. What does the what does above graph show? Age and sex pyramid 2006 India 2016, तो लिखो यहाँ पर सेम चीज। ठीक है, एज एंड सेक्स पिरामिड ब्रैकेट में इंडिया 2016। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिखा रहा है, इन विच एज ग्रुप द पॉपुलेशन इज मोर। सबसे अधिक यहाँ पर डंडा निकल रहा है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, तो कौन सा एज ग्रुप है, नीचे से देखो कितने नंबर पे जा रहा है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 10 to 14, तो जाएगा एज ग्रुप 10 to 14। ठीक है, आगे आ जाओ। व्हाट द व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ द डेटा शोन इन द वाई एक्सिस। कितना क्लास इंटरवल है, 0 to 4, 5 to 9, तो कितने का इंटरवल है, 4 ईयर्स का, कितने का, 4 ईयर्स का। ठीक है, आगे आ जाओ। इन द एज ग्रुप ऑफ 60 ईयर्स हुज पॉपुलेशन इज मोर, मेल और फीमेल। ठीक है, 60 ईयर्स का किधर है, इधर है, कितना डंडा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 पे जा रहा है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के देखो, यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो क्या, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे किसका ज़्यादा है, मेल का है कि फीमेल का है, तो मेल का ज़्यादा एज दिखा रहा है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, किसका ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पर देखो किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको, एज एक्सपेक्टेंसी। मेरे को तो फीमेल का दिख रहा है, आपको किसका दिख रहा है गाइस, मेरे हिसाब से फीमेल आएगा। ठीक है, फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। What is the percentage of female in the age group of 55 to 56? परसेंटेज ऑफ 55 to 56 कितना आ रहा है, देखो जरा, 55 to 59 दिया, सॉरी, कितना डंडा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डंडे देखो, एक फीमेल के साइड का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 कितना है, कितने पे आ रहा है, 2.0 पे आ रहा है, तो आएगा 2। आगे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2.0 में दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विच ग्रुप ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड, कौन से ग्रुप से पॉपुलेशन डिक्रीज है, देखो ये डंडे के बाद धीरे 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 सब डिक्रीज होता ही गया है। तो ये कौन सा ग्रुप है, 10 to 14। 10 to 14 के बाद आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। चलो अभी आज के लिए बस इतने रखते हैं। ये 19 वाला ग्राफ आप खुद से घर पे करो। ठीक है। ये नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, डाउट पूछो, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा एक शॉर्ट्स में। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन से उठा सकते हो पीडीएफ। ओके बाय।